150 ले जाने के टाइम पे आपको थोड़ा सेफ्टी का इशू फील हुआ? नहीं, सीट बेल्ट तक नहीं लगाया था। 20-22 का तो नहीं, लेकिन उस आपने जैसे इंस्टेंट पावर चाहिए हाईवे पर, तो आपको इसका एक गियर डाउन करना ही पड़ेगा। कुछ टाइम पहले उसके मेरा बाद ही एक छोटा पावर सा एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसमें ये इसी गाड़ी, इसी के साथ हाँ इसी के साथ, जो 6 फीट नीचे गड्ढे में गिर चुकी थी गाड़ी। माने वो लेकिन लो उसमें कुछ मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस लो है। मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी, एवरेज। सभी को राम राम, मैं रूपेश वातम करेरा शिवपुरी मध्य प्रदेश से। आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ मारुति सुजुकी फ्रॉन्स। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने चैनल पे बिल्कुल ऑनेस्ट कार ओनरशिप रिव्यू लाता हूँ, जिससे कि आप अपनी मेहनत का पैसा बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई पैसा लगाए, ये जान पाए कि ये आपने गाड़ी ली है अपनी मेहनत के पैसे से, सही है या गलत। इसी प्रकार से आज मैं आपको ये मारुति फ्रेंड्स के बारे में सारी अच्छाइयाँ सारी बुराइयाँ बताने वाला हूँ, जिससे आप अगर 2026 में ये गाड़ी परचेस करने की सोच रहे हैं तो लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसके ओनर, जो आपको पूरा एक्सपीरियंस अपना इसके साथ जो भी है वो पूरा शेयर करेंगे। तो चलिए बुलाते हैं इसके ओनर को। तो चलिए स्वागत करते हैं अपने चैनल पे भाई दिव्यांश गुप्ता जी का। भाई आपका हेलो, बहुत बहुत नमस्ते स्वागत भाई। है हमारे नमस्ते। चैनल पे। तो गाड़ी के बारे में जानने से पहले भाई, सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ। मैं दिव्यांश गुप्ता, करेरा शिवपुरी मध्य प्रदेश से। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं भाई, अभी मेरे लोकल एरिया से ही हैं और मैंने इन्हें रैंडमली, ये मुझे दिखे थे तो मैंने इन्हें बुलाया और ये मेरे साथ आने के लिए तैयार हुए। तो मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही है, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन थे, निसान, मैग्नाइट, टोयोटा, बहुत से ऑप्शन है, आपने फ्रोंक्स को प्रेफर किया, इसका कोई मेन रीज़न? इसकी मारुति रिलायबिलिटी एक होता है ना मारुति कंपनी का, कि माने वो लो लो मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी, एवरेज वगैरह सब, माने उसको देखते हुए क्या है ना, मेरी ये फैमिली की कार है। आपकी तो उस पहली कार है? नहीं, ये मेरी तीसरी कार है। पहले मैं वैगनआर भी रख चुका हूँ, एक डिज़ायर भी रख चुका हूँ, जो भी है तो मारुति कुल की मिला गाड़ियाँ के नहीं है। भैया मारुति के फ़ैन हैं, तो इस वजह से उनने ये चीज़ प्रेफर किया। तो देवांश भाई मुझे ये बताइए, आपने ये कौन सा मॉडल लिया था? ये डेल्टा प्लस है। ये डेल्टा प्लस? ये जो नया अपडेट हुआ है 6 एयर बैग 6 वाला। ईयर वाला है। हम्म। कितने का पड़ा था ये आपको ऑन ये रोड? मेरे को ऑन रोड 980 का पड़ा था, जीएसटी कट के बाद। जीएसटी 2.0 के बाद। तो हाँ। आप सभी को मैं बता दूं, ये जो है इसमें सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, डेल्टा ऑप्शन, सारे मॉडल आते हैं बेस से टॉप। ये डेल्टा प्लस है, इसमें 6 ईयरवेयर आते हैं, जो स्टार्टिंग से बेस मॉडल से कंपनी अब दे रही है हाँ, अब अपडेट के कंपनी बाद। अपडेट के बाद बेस मॉडल से दे रही है। आपने इसे अभी तक कितना ड्राइव कर लिया है? इसको 7000 प्लस चल चुकी है। ये 6 मंथ हुए हैं अभी इसे। 7,000 किलोमीटर। हाँ, 7 हज़ार। कितना समय हुआ आपको ये गाड़ी परचेज इसको की? 6th मंथ, 6 महीने। 6 महीने हुए। तो आपने 7,000 किलोमीटर के अराउंड इसको चला दिया है, तो आप इसे कहाँ कहाँ लेके गए? इसको मैं आगरा ले जा चुका हूँ, जयपुर ले जा चुका हूँ इसको मैं, और बकाया लोकल आसपास ही रन हुआ है इसका, माने लोकल में। तो जैसा कि आप सभी सुन ही रहे हैं, भैया ने 7,000 किलोमीटर चला दिया है। तो भाई सबसे पहला सवाल तो ये है, मारुति का जो फेस है सेफ्टी को लेके, उस चीज़ का आपके मन में ख्याल आया था इसे लेने के टाइम पे? नहीं, मुझे लुक्स और पावर मैटर कर रही थी। उस हिसाब से जितना मैंने पैसा लगाया, उस हिसाब से इसमें पावर फिगर मेरे को बढ़िया मिली। बढ़िया। और सेफ्टी का 6 एयर बैग दे ही रहे हैं, बाकी का सेफ्टी बढ़िया है। अभी कुछ टाइम पहले मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसमें ये गाड़ी, इसी के साथ? हाँ इसी के साथ, जो 6 फीट नीचे गड्ढे में गिर चुकी थी गाड़ी। लेकिन उसमें कुछ नहीं, इसका सिर्फ ये लोअर पार्ट, ये प्लास्टिक वाला, बम्पर अंदर। हाँ नहीं, ये वाला सिर्फ चपटा हुआ था, टूटा कुछ नहीं था, नॉर्मल रिपेयर हो गया था ये। तो ये भाई का इस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट भी हुआ है और भैया अभी भी सेफ है, मतलब तो गाड़ी में सेफ्टी वाइज तो 6 एयर बैग भी काम किए हैं। हाँ, सब और बढ़िया है। फिर मारुति का भरोसा है ही पूरे भारतीयों पे। बिल्कुल। तो भैया आपने 7,000 किलोमीटर इसको चलाया है, तो आपको इसका इंजन परफॉर्मेंस कैसा लगा है? परफॉर्मेंस वाइज तो ये बहुत बढ़िया है, बट ये है कि अगर आपको इंस्टेंट पावर चाहिए हाईवे पर, तो आपको इसका एक गियर डाउन करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही पावर ये आपको। कौन सा वो है इंजन? ये 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। ये 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर वाला। 4 सिलेंडर इंजन है, जो 89 bhp की पावर देता है, 113 Nm का टॉर्क देता है। अच्छा, इसमें पावर के मामले में एक इंजन और था कंपनी के पास, 1 लीटर का टर्बो इंजन, आपने वो प्रेफर क्यों नहीं किया? टर्बो लॉन्ग टर्म के लिए उसकी रिलायबिलिटी अच्छी नहीं होती है, जहाँ तक सुना है। उस हिसाब से मैंने 1.2 लीटर इसलिए चूज़ किया, इसकी रिलायबिलिटी अच्छी है।
4 लीटर इंजन है, 4 सिलेंडर। साइलेंट इंजन है, बिल्कुल गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद गाड़ी में कोई भी नॉइज़ नहीं आती, बहुत साइलेंट इंजन है। अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। और जैसा कि भैया ने 1.2 लीटर का इंजन लिया है, तो भैया इसकी पावर का इशू आपको कभी फील हुआ है? नहीं, पावर का इशू तो कभी फील नहीं हुआ, 5-5 लोग बैठ के जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है ओवरटेक अभी करते तक। समय कोई ऐसा लगा हो ओवरटेक कि नहीं, इतना माने फ़र्क पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन माने ड्राइवर पे मैटर करता है वो तो तो। आपने इसे हाईएस्ट कितनी स्पीड तक चलाया है? इसको 150 मारुति जैसी गाड़ी को आप 150 तक ले गए। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, हैंडलिंग बहुत बढ़िया है इसकी, माने आप अगर जैसे-जैसे स्पीड बढ़ाते जाएँगे, इसकी हैंडलिंग और टाइट होती जाएगी। वो पुरानी गाड़ियों में तो होता था, वो ढीली हो जाती थी, लेकिन अब मुझे मारुति विश्वास में नहीं हो रहा मारुति जैसी गाड़ी को अगर कोई 150 ले जाए। वैसे भैया 150 ले जाने के टाइम पे आपको थोड़ा सेफ्टी का इशू फील हुआ? नहीं, सीट बेल्ट तक नहीं लगाया था। ये गलती आप लोग मत करना। तो आप जैसे आपने इसको लॉन्ग लॉन्ग रूट पे आप इसे ले गए, तो आपको इसका कंफर्ट कैसा लगा सीट्स का? जो पहले के मुकाबले जो इससे कम्फर्ट पहले आती थी 2 एयरबैग वाली फ्रॉन्क्स, हाँ। उसमें और इसमें कंफर्ट लेवल कुछ अपडेट हुआ है या नहीं? कंफर्ट में तो कुछ अपडेट नहीं है, उसमें तो खैर मैंने एक्सपीरियंस नहीं लिया, लेकिन क्योंकि मारुति के हिसाब से एक लंबे रूट पे अगर आप 400-500 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलते हैं तो एक थकावट सी होती है, वो आपको इसमें फील हुई? हाँ, इसमें इतना तो है कि माने ठीक है, पैसे वाइज जितना अपन ने इसमें लगाया हुआ है, उस हिसाब से कंफर्ट बढ़िया है, लेकिन और थोड़ा बढ़ता तो थोड़ा और अच्छा लगता। चलिए मैं आपको इसका पहले एक पूरा वॉक अराउंड दे देता हूँ। फ्रंट से ये एलईडी डीआरएल्स आती हैं, यहाँ पर प्रोजेक्टर एलईडी सेटअप आता है जो पूरा जो सिग्मा वेरिएंट से स्टार्ट है। ओ उस पर डेल्टा से सिग्मा में ये नहीं आता। डेल्टा प्लस से आता है ये। हाँ, डेल्टा सी। और यहाँ पर ORVM पर टर्न इंडिकेटर दिए हुए हैं। भैया थोड़ा चाबी दिखाएंगे? इसमें ये जो इस तरह की चाबी आती है, इस पे केस लगा हुआ है। इसमें यही दोनों चाबी सेम आती हैं हाँ, या दोनों यही चाबी वर्किंग सेम कंडीशन में एक ही नहीं, चाबी दोनों आती है? चाबियाँ सेम आती है, बेस मॉडल से। दोनों वर्किंग करती है? हाँ, दोनों वर्क बटन वगैरह दोनों के हाँ, दोनों वर्क इस प्रकार की इसमें चाबी आती है। और जैसा मैं आप सभी को दिखा दूं, कुछ इस प्रकार का इसमें डैशबोर्ड रहता है। इसमें आपने कुछ बाहर से कराया है? बाहर से अभी कुछ नहीं कुछ करवाया, नहीं है कुछ नहीं। तो एक कैमरा लगवाया है जो कंपनी से नहीं आता है, हाँ, आना चाहिए जो चीज़, लेकिन वो आती नहीं है इसमें। कोई दिक्कत नहीं। आप जरा सामान तो नहीं है इसके अंदर आपका? नहीं, ओपन कर लें? हाँ, ओपन कर सकते हो। 308 लीटर का बूट स्पेस देती है कंपनी, हाँ। तो ये आपको सफिशिएंट लगा? सफिशिएंट है, ना ज़्यादा फैमिली बड़ा के है ना ज़्यादा छोटा है, ये पार्सल माने ट्रे आ कंपनी जाता है। देती नहीं देती है नहीं, या ये कंपनी देती है बेस मॉडल से, बेस बेस मॉडल मॉडल के बाद जो वेरिएंट सिग्मा स्टार्ट होते हैं डेल्टा से देती है? डेल्टा प्लस तो ऊपर तक जाता है। सिग्मा में ये नहीं आती, डेल्टा से ये सारे मॉडल में पार्सल ट्रे है बूट से। इसमें सीएनजी वाला ऑप्शन आता है, वो आपने ये इस मॉडल में नहीं आता है, डेल्टा नहीं, प्लस में नहीं आफ्टर आता। मार्केट आप करवा सकते हैं नहीं, और एवरेज कंपनी भी देती है बेस मॉडल में, तो हाँ। आपने उसको सोचा उसके बारे मेरी में? उतनी रनिंग नहीं थी इस हिसाब से, मैंने आप देखी ना अभी 6-7 महीने हुए हैं, 7 ही हज़ार चली मैंने, पर मंथ 1000 किलोमीटर की रनिंग है। तो ये टेल लाइट है, बट ये कनेक्टेड, ये ग्लो नहीं करती? नहीं, यहाँ तक करती है ना, ये ये यहाँ तक करती है, ये पूरा नहीं करती, पूरा नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं टॉप है। मॉडल में कनेक्टेड टेल लाइट आती है जो इससे एक टॉप। ऊपर वाले पे आती तो है। इससे आप अपग्रेड कराने के बारे में सोच रहे हैं? इसका अपग्रेड कराने का सोचा है, बस कुछ दिनों में हाँ, करवाते ये हैं। क्योंकि ये पूरा हाँ, अगर ये क्या है ना, कनेक्टेड हो अच्छा तो थोड़ा लगता है अच्छा थोड़ा, लगता है हाँ। लुकिंग में। भले आपकी गाड़ी बेस मॉडल हो, पर वो टॉप मॉडल वाला फील देती है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, आप इसे 150 की स्पीड में चलाते हैं, टायर साइज इसमें अपना 160 है। 16 इंची के अलॉय भी आते हैं इसमें, तो ये टायर्स का अपने को परफॉर्मेंस कैसा लगता है? नॉइजिंग आती है अंदर? टायर का परफॉर्मेंस तो बढ़िया है, बस थोड़ा क्या है ना, इंजन की नॉइज़ ज़रूर आती है, जब 150 की स्पीड पे आप भगाएंगे जैसे तो इंजन की नॉइज़ अंदर आती है। इंजन की नॉइज अंदर आती है, टायर्स की भी आती होगी टायर्स उस की नहीं स्पीड आती, में इसकी विंड नॉइज़ ज़रूर आती है विंड इसके नॉइज अंदर, आती है। वो हर मारुति की गाड़ी में ज़्यादातर वो लगभग मारुति आती इसके लिए रहती है। जानी जाती है। अब जैसे कि आपको मैं बताऊं, यहाँ पर 4 विंडो कंट्रोल मिलते हैं जो पावर है, ORVM एडजस्ट, ये ऑटो फोल्ड है ये या हाँ, नहीं है? ऑटो डाउन ऑटो अप है। नहीं ये हाँ, ORVM ऑटो फोल्ड है, ये एडजस्ट भी हो जाते हैं ऑटो में इलेक्ट्रॉनिक। एडजस्ट और ऑटो फोल्ड इसमें है। हाँ। एक मारुति ये फीचर दे रही है, बाकी इस सेगमेंट में 9 से 10 लाख में अगर आप जाओगे तो ऑटो फोल्ड किसी कंपनी में नहीं आता। नहीं, ऑटो फोल्ड बहुत ही नहीं आता। कम है, वो कंपनी दे दे, और इसके अलावा और कहीं नहीं आता। अच्छा इसमें भैया आपको कभी भी एवरेज का इशू फील हुआ है? एवरेज का इशू सिटी में ज़रा थोड़ा सा पावर के हिसाब से थोड़ा क्योंकि ज़्यादा डाउन हो कंपनी जाता जो है। इसमें क्लेम करती है वो 20-22 का क्लेम करती है इसका,
20-22 का तो नहीं, लेकिन उस जिस आपने हिसाब इससे से कितना लिया? मेरी ड्राइव है उस हिसाब से मुझे 17 से 18 का दे देती है। सिटी में? हाँ, नहीं सिटी में नहीं, हाईवे पे। हाईवे पे और सिटी में वही 14 से 15 का। 14 से 15 तो देखा जाए तो ये एवरेज भी बढ़िया है 14 से 15। मुझे और ये एवरेज सफिशिएंट लगा मेरे भैया हिसाब ने से। इसमें अभी आफ्टर मार्केट कुछ नहीं कराया है। और देखा जाए तो यहाँ पर सॉफ्ट टच है, ये चारों पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पर हैं, ORVM एडजस्ट भी हैं, डोर लॉक अनलॉकर भी हैं। इसमें 4 स्पीकर का सेटअप मिलता है, कंपनी फिटेड आता है विदाउट कैमरा। तो वो आपको परफॉर्मेंस कैसा लगा? स्पीकर की परफॉर्मेंस अच्छी है, माने वो अच्छी बढ़िया है, है अच्छी या है। अपग्रेड कराने के बारे में सोचा है? अभी तो अच्छी है, लेकिन भविष्य में अगर देखा जाएगा तो करवाएंगे इसमें अपग्रेड। अभी इस तो कोई फिलहाल में देखा जाए तो इसमें सीट बेल्ट वो हाइट एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं आता, इस प्रकार का वो आता है इसका इंटीरियर, जिसमें यहाँ पर अपने स्टेयरिंग पे एंड वो कंट्रोल हैं, क्रूज कंट्रोल इसमें आते नहीं है। ये अपना डिस्प्ले दिया हुआ है, 4 AC कंट्रोल हैं इसमें, ऑटो AC आता है। तो भैया अब मुझे, जैसे आपने इसको रात के समय ड्राइव किया होगा, तो आपको इसका जो ये LED सेटअप है, LED की परफॉर्मेंस की बात करूं तो हाईवे के हिसाब से बिल्कुल बकवास है, बहुत ही बकवास है। तो ये माने हाईवे के इसका हिसाब से तो लो बीम हाई बीम काम करता भी है या नहीं? करता है, लो बीम हाई बीम काम करता है, लेकिन इतना है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उतना। माने हिसाब आप से आप हाँ उस हिसाब संतुष्ट से नहीं है कि ये संतुष्ट रात नहीं के है। हिसाब से मैंने आप उस स्पीड पे इस गाड़ी को ले जाओ जिस स्पीड पे ये हेडलाइट वर्क करे। बाकी आप इसे आफ्टर मार्केट चेंज मैं तो कराने की आफ्टर सोच रहे मार्केट हैं। चेंज करवाने की सोच रहा हूँ, अब जो कि इसमें एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके 3 बीम्स वाली लाइट है, ये चेंज नहीं करवा सकते आप। हाँ ये ये क्या है, इधर ये ग्रिल को कटवा के करवाना पड़ेगा इधर मुझे। इधर ये है LED सेटअप में ये रहता है कि आप आफ्टर मार्केट उसमें ना तो बल्ब चेंज करा सकते हो, इसमें अगर वो जो बेस मॉडल है अगर ये प्रोजेक्टर, हेलोजन होता प्रोजेक्टर होता तो आप उसमें बल्ब चेंज कराने का ऑप्शन होता है, बट इसमें आप कुछ नहीं करा सकते। अच्छा तो मुझे ये बताइए, अब आप इतनी सारी बातें हमने कर ली, इस गाड़ी में अच्छाइयाँ भी हैं, हाँ बुराइयाँ भी बिल्कुल हैं। है, बिल्कुल है। सबसे पहले आप क्या बताना चाहेंगे दोनों में से? अच्छाई से ही शुरुआत कर लेते हैं चलिए इसकी। अच्छाइयाँ बताइए, इस गाड़ी के साथ आपकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं? अच्छाइयाँ तो सबसे पहली बात जो माने जो बलिनो लेने आते हैं वो इसको क्यों लेते हैं, इसकी सबसे बड़ी अच्छाई लुकिंग। ये लुकिंग वाइज अच्छी है। ये गाड़ी ऊंची है, लंबी है, चौड़ी भी लगती है, माने अलग ही सेगमेंट बनाती है एक अपना। अंदर बैठने के बाद फील आता है कि अंदर कि आप किसी ऊंची गाड़ी में बैठे हैं थोड़ा। किसी अच्छी गाड़ी में बैठे हुए हो। और भैया इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपको काफ़ी बहुत अच्छी पसंद आई हो? काफ़ी अच्छी तो इसमें सबसे बेहतरीन जो मुझे लगती है इसकी ड्राइव क्वालिटी। जो मैंने इसमें माने पैसा लगाया है, स्टेयरिंग है तो जो मैंने पैसा लगाया वो मेरे को माने ये वसूल करके देती पैसा है। फुल पैसा वसूल है। अच्छा ये बताइए, इस टाइम पे अगर देखा जाए अपने एरिया के हिसाब से तो 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, उस हिसाब से इसका AC परफॉर्मेंस कैसा है? AC परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात करी है तो उस हिसाब से माने ओके है, माने ओके ज़्यादा है। अच्छा भी नहीं कह सकते, हाँ। ज़्यादा ख़राब भी नहीं कह सकते। हाँ थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन चिल्ड बहुत जल्दी करता है, माने चिल्ड बहुत थोड़ा टाइम लेता है, बस थोड़ा डिले है। क्या और नहीं, आप टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा टेम्परेचर का है, इशू है, वरना नॉर्मल मारुति की जो AC है और वो बहुत रिलायबिलिटी तो बढ़िया है। सभी जानते ही हैं, सब पूरे बढ़िया है। व्यूअर डालते हैं, बाकी आप अपना कमेंट में बताना। अब बात करते हैं भैया इसकी बुराइयाँ, इसमें क्या क्या इशू है बुराइयों जो आपको की देखना तो मिले? सबसे बड़ी बात इसकी हेडलाइट ही है। हेडलाइट। सबसे पहले तो हेडलाइट। मारुति वालों सुधर जाओ, थोड़ा ये सेटअप अगर आप बदल दोगे तो क्या है ना, आदमी अगर 9-10 लाख रुपए लगा रहा है तो उस हिसाब से वो थोड़ा लाइट है अच्छा थोड़ी LED सेटअप आप दे अच्छी रहे हो तो LED। थोड़ा अच्छी क्वालिटी का जैसे दो। फॉग लैम्प का ऑप्शन देना चाहिए था वो तो इन्हें। कंपनी ने हटा ही दिया है टोटली, फॉग लैम्प का ऑप्शन वो हटा ही दिया है। और इसके अलावा कोई बुराइयाँ जो और आपको इसमें लगी, बुराई तो कमियाँ? कुछ है ही नहीं है, बस ये है कि जिस हिसाब से आदमी अपना पैसा लगा रहा है उस हिसाब से इन्हें एक छोटे छोटे जो हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, आप आइए ज़रा मैं बताऊँगा इन्हें। इसमें सबसे पहले तो मेरी हाइट तो अच्छी खासी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें हाइट एडजस्टमेंट होना चाहिए था, वो जो बहुत छोटी सी चीज़ है। हर कंपनियां ज़्यादातर ऑलमोस्ट कंपनियां देती हैं, अगर लेकिन आप ये लोग नहीं देते हैं, देना चाहिए। अगर आप टाटा की तरफ भी जाएंगे तो टाटा अपने बेस मॉडल से किसी भी सेगमेंट में हाइट हाइट एडजस्टमेंट दे एडजस्टमेंट रहा देता है, है। तो इसमें देना चाहिए, क्योंकि अगर ये गाड़ी ज़रूरी नहीं है कि कोई 5-6 फीट वाला बंदा भी चलाए, हमारे जैसा कम हाइट वाला या हमसे छोटी हाइट वाला भी बंदा चला सकता है। तो ये मारुति को इसमें सुधार ज़रूर करना चाहिए। और इसमें कोई इशू जो आपको फील और हुआ हो? दूसरा एक इशू ये है इसके अंदर के
6 फीट से ऊपर का आदमी या 6 फीट ही का मान के चलो, 6 फीट से ऊपर का आदमी जो भी बैठता है उसको तो इशू मैं आता है आपको इसके यहाँ अंदर। पर बैठ के दिखाता हूँ। चलिए भैया बैठ के, आप भी आओ भाई। अरे बैठ के, मेरी आप देख ही सकते हैं, मैं तो हेल्दी हूँ। अपने भैया 3 बंदे आराम से बैठ 3 सकते आराम हैं। से बैठ सकते हैं बस थोड़ा नॉर्मल। एक एक माने अच्छा खासा हो जाए, 2 नॉर्मल चलेंगे अगर तो हो देखा रह जाएगा। जाए तो हेडरूम भी काफ़ी सफिशिएंट है, लेग रूम भी अपने पास है। ये अभी थोड़ी सीट आगे है। बाकी देखा जाए 3 बंदे आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। हाँ, बैठ 400 सकते हैं 500 आराम से। किलोमीटर जाना है, कोई इश्यू नहीं है। बट यही है कि थोड़ा हेडरूम मेरे जैसे 5.5 फीट के बंदे के लिए तो 510 सफिशिएंट है। 510 के लिए 5-10 तक आराम से है, उससे ऊपर अगर कोई आया तो तो उससे फिर दिक्कत हो सकती है। दिक्कत होगी क्योंकि इसमें। ये थोड़े गाड़ी की जो हाइट है वो राउंड में है, तो आगे से थोड़ा पीछे के लिए हाँ, ये स्पेस क्या है, कम है, कूपे डिजाइन है, कूपे कूपे डिजाइन डिजाइन में है। है। बाकी भैया इसमें और कोई इशू आपको आया देखा जाए तो? और तो कुछ नहीं, और तो सब बढ़िया है गाड़ी में, ओवरऑल बढ़िया गाड़ी है। ये सब कुछ कंपनी फिटेड है, आपने कुछ नहीं लाया रूफ लेन हाँ, वगैरह? ये रेन अच्छा, वाइजर वगैरह ये आप लगवाए थे मैंने। कंपनी ने आपको कोई एसेसरीज के तौर पे क्या दिया है इसमें? कंपनी ने एसेसरीज के तौर पे मेरे को ये रेन वाइजर दिए हुए हैं, हाँ और मेरे को ये क्या कहते हैं, ये मड गार्ड दिए हुए हैं इन्हें, हाँ, मड फ्लैप, मड फ्लैप, और क्या कहते हैं, कवर दिया था, बॉडी कवर। सीट कवर वगैरह? सीट कवर नहीं, सीट कवर नहीं, और ये कुछ ऐसे पार्ट्स मिले थे मुझे, ये क्रोम वगैरह के। ये कंपनी हाँ एसेसरीज में दिया था? हाँ, ये भी मुझे मिला था। माने ओवरऑल 10 से 12 हज़ार रुपए की एसेसरीज मुझे मिली थी इसमें। सीट कवर वगैरह इसमें कुछ नहीं है? नहीं, सीट कवर अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कंफर्ट है अच्छा नहीं, वैसे खासा उसमें। कंपनी क्या है एक्चुअली में देती है। अच्छा, नहीं। आपने इसे इतना ड्राइव किया है, इसका कभी जिस 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, कभी आपको ऐसा गियर शिफ्टिंग करने के टाइम पे लैग फील हुआ? गियर शिफ्टिंग के टाइम पे तो ऐसा कोई लैग नहीं, मारुति है तो जर्क का फील नहीं, हुआ जर्क हो वगैरह कहीं तो नहीं आपको? हुआ। बस ये है, इसका कभी कभी रिवर्स गियर लगाते तो अटकता है ये, थोड़ा फिर बहुत उसको फर्स्ट issue लगा है। के फिर रिवर्स हाँ, लगाना थोड़ा वो पड़ता है। इशू आता है। ये मारुति की हर गाड़ी में इशू ये आता है। ये तो आप सभी जानते ही हैं, अगर आप मारुति के ओनर रहे हैं तो मारुति को ये चीज़ तो वो देती है। तो आपको अगर एवरेज चाहिए तो एवरेज के मामले में, बाकी नो डाउट गाड़ी बढ़िया है। अगर लास्ट सवाल आपसे मेरा ये रहेगा, अगर किसी के पास 9 से 10 लाख रुपए हैं तो इस गाड़ी को लेने के बाद सजा मिली या मज़ा? ये आपकी डिमांडों के ऊपर निर्भर नहीं, करता है। क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने 10 लाख रुपए इसमें दिए हैं, तो जो मेरी आपको सजा मिली रिक्वायरमेंट है थी, या मज़ा नहीं मिली नहीं, या जो पछताना है, क्या जो है? मेरी रिक्वायरमेंट थी वो मेरी पूरी हो रही है, फुलफिल है इसके साथ पूरी। इसमें ऑटो बढ़िया। हेडलैम्प ऑटो हेडलैम्प है इसके ऑटो अंदर, वाइपर ये नहीं है? है ना, नहीं ऑटो वाइपर नहीं है, ऑटो वाइपर नहीं है। ऑटो हेडलैम्प है इसके अंदर। बाकी आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कमेंट में बताइए, बाकी हम भैया से बाद में इसको डिस्क्राइब कर लेंगे। भैया तो अगर पैसा है तो आप क्या कहना चाहोगे, किसी के पास 9-10 लाख रुपए हैं तो मारुति फ्रॉन्क्स को प्रेफर करना चाहिए? अगर उसे फैमिली आपके कार opinion चाहिए, से। लो मेंटेनेंस कार चाहिए, तो वो इसको आंख बंद करके प्रेफर कर सकता क्योंकि है। मैं आप सभी को बता दूं, मारुति का एक ऐसा भरोसा है कि मारुति की पार्ट्स सर्विस हर जगह कॉस्टली हो जाती हैं कहीं भी। अगर आपकी रनिंग है तो आपकी इसका सीएनजी वेरिएंट प्रेफर कर सकते हैं, जो वो बहुत बेस बढ़िया मॉडल में है। आता है। उसका एवरेज इससे माने डबल ही है ऑलमोस्ट। तो चलिए, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी ऐसा अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पे डीएम कीजिए, फेसबुक पे टैग कीजिए। बाकी आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कीजिए, हम अगली वीडियो में भैया के साथ इसका मिनिमम 15 से 20 हज़ार किलोमीटर का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मुझे डीएम कीजिए, इंस्टा, फेसबुक, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिए, इससे अपडेट और अच्छी मिलेंगी आपको वहाँ पर।